Little Singham in Multiverse Part 1. मैं अभी इन रॉबर्स को पकड़ता हूँ दोस्त, तुम आइसक्रीम के मजे लो। अरे ये लिटिल सिंघम तो पीछे ही पड़ गया है, तेज भगा लुटिया। मेरे इलाके में डकैती, तुम तो गए। ये अचानक क्या हुआ सबको? ये सब कुछ रुक कैसे गया? जैसे वक्त रुक गया हो। क्या हुआ लिटिल सिंघम, घबरा गए? तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है? जो होना था वही हो रहा है। बारडोक के आगमन पर तुम्हारी दुनिया रुक गई है। बारडोक? मैं हूँ तुम्हारा अंत लिटिल सिंघम। बारडोक मल्टीवर्स का सबसे शक्तिशाली योद्धा। अच्छा, तू इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली सुपर कॉप है ना? आज परखते हैं तेरी शक्ति। इंट्रोडक्शन से सीधा डिस्ट्रक्शन। तुम तो गए बारडोक। सर बारडोक बोल लड़के, सर झुकाकर सलाम कर मुझे। लिटिल सिंघम तुम जैसों के सामने सर नहीं झुकाता, बल्कि तुम्हारा घमंड से भरा सर झुकवाएगा। हर यूनिवर्स में तेरी यही स्टाइल मुझे पसंद आई। हाँ, हर यूनिवर्स? तुम्हें लगता है ये तुम्हारा यूनिवर्स ही एक यूनिवर्स है और तुम इस दुनिया के ओनली लिटिल सिंघम? ये क्या बकवास कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर पहले इसके ब्लास्ट से बचना जरूरी है। तेज है तू लिटिल सिंघम, मगर ज्यादा देर बच नहीं पाएगा मुझसे। हर यूनिवर्स में तुझे कैद किया है मैंने, यहाँ भी करूँगा। हर यूनिवर्स में मुझे कैद किया है? ये क्या हो रहा है? मैं जानता था तुम इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकोगे लिटिल सिंघम। ये कैसा मायाजाल बना दिया है इसने? ये मायाजाल नहीं, मल्टीवर्स का दरवाजा है लिटिल सिंघम। और अब तू भी मेरे इशारों का गुलाम है। मल्टीवर्स के चक्रव्यूह में तुम्हारा स्वागत है लिटिल सिंघम। अगर खुद को बचा पाए तो अपनी दुनिया को भी बचा लेना। ये बारडोक तो बहुत ही शक्तिशाली निकला। तो ये है मल्टीवर्स। मैं मिर्ची नगर वापस कैसे पहुंचूंगा? तुम वापस कभी नहीं जा पाओगे लिटिल सिंघम। तुम जिस मल्टीवर्स में कैद हो ना, ये अलग अलग यूनिवर्स की खिड़कियां हैं। तू अकेला तो क्या, हर यूनिवर्स का लिटिल सिंघम भी साथ आ जाए तो बारडोक की ये मल्टीवर्स जेल नहीं तोड़ सकते। मल्टीवर्स जेल? सारे सिंघम एक साथ? न तो यूनिवर्स एक है, न तू लिटिल सिंघम। तेरे यूनिवर्स के जैसे कई और यूनिवर्स हैं
और कई और लिटिल सिंघम, और तुम सारे सिंघम मिलकर भी मेरी ये जेल नहीं तोड़ पाओगे। और अनंत काल तक तुम इस अनंत स्पेस में रहकर मुझे एंटरटेन करोगे। अलग अलग यूनिवर्स, यानी कि ये जरूर उन यूनिवर्स में जाने के लिए पोर्टल होंगे। कौन हो तुम? मैं लिटिल सिंघम और तुम राज सिंघम। तुम यहाँ कैसे आए दोस्त? ये लंबी कहानी है। युवराज राज सिंघम और उनका यूनिकॉर्न चेतक। जी काका, मैं गुरुकुल से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखकर वापस लौट आया, मगर हमारे हमेशा जगमगाते रहने वाले मनिक लैंड में ये अंधेरा कैसा? बहुत देर हो चुकी है राज सिंघम। मनिक लैंड तबाह हो चुका है। ये अपना घोड़े का सींग जल्दी से छुपा लो। हमारी भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हाँ राज सिंघम, गांव वालों की भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? कौन है वहाँ? छिपकर हमला करने वाले बुज़दिल, सामने आओ। आप लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? राज सिंघम, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तुम्हारे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारे यूनिकॉर्न के सींग की वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरा यूनिकॉर्न किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा काका। अरे समझने की कोशिश करो, इसकी ये रोशनी हमारी तबाही का कारण बन सकती है। किसने इनको चोट पहुंचाने की कोशिश की? दैत्य, ये यहाँ कहाँ से आए? तुझे हम बैठ देख लेंगे छुटके। मदद के लिए शुक्रिया मिस। कहीं नहीं, वैसे तुम्हारी मदद से ज्यादा मैं अपना काम कर रही थी। तुम्हारा काम? कौन हो तुम? कहीं नहीं। मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रही थी कि तभी ये दो दैत्य दिख गए। मुझे लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों से एलर्जी है। अरे ये क्या कर दिया? पहले रोशनी दिखाकर मुसीबत बुलाई और अब तुमने दैत्य भी कैद कर लिए। डायन डर का जब शाम को इनकी अटेंडेंस लेगी तो जान जाएगी कि उसके दो दैत्य गायब हैं। इसीलिए हमने बोला था चले जाओ यहाँ से राज सिंघम। हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। कमाल है, इस गांव के लोग मदद करने वाले को धन्यवाद कहने के बजाय जुल्म करने वालों की चिंता में लगे हैं। पर हमेशा ध्यान रखो, जुल्म सहना जुल्म करने जितना ही बड़ा गुनाह होता है। नहीं कहीं नहीं, कुछ तो है जिसने इन्हें इतना डरा रखा है। मुझे बताओ काका, क्या हुआ है यहाँ और कौन है ये डायन डार का? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर वादा करो उसके बाद तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। बताओ। मानिक लैंड मिडिल अर्थ का सबसे समृद्ध राज्य था। यहाँ के जेम्स की चमक के पीछे ताकत थी जमदाग्नि रत्न की। साथ ही यहाँ के लोगों की कभी ना बढ़ने वाली उम्र के पीछे का राज भी ये जमदाग्नि रत्न ही था। गुलामों, ये सारे जेम्स कब्जे में कर लो। अब यहाँ होगा राज डायन डार का। और फिर उस मनहूस दिन डायन डरका को जमदाग्नि रत्न के बारे में पता चला तो उसने अपनी दैत्य सेना के बल पर उसे भी चुरा लिया।
और उसका इस्तेमाल करके हमेशा जवान और अमर रहने की ताकत हासिल कर ली। अब वो काली पहाड़ी में अपनी सेना के साथ रहती है और अपने पीछे छोड़ गई है मानिक लैंड के निवासियों के लिए एक दर्द और बेबस भरी जिंदगी। डायन डरका को जमदाग्नि रत्न मिलते ही यहाँ के सारे लोग बुढ़े और कमजोर हो गए। मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने क्या गया, डायन डार्का को लगा कि वो यहाँ अपने जुल्म की हुकूमत चलाएगी। चिंता मत करो काका, मैं वादा करता हूँ कि जमादाग्नि रत्न मैं आप लोगों को वापस दिला के रहूँगा। और हमें वो जमादाग्नि रत्न डायन डार्का के चंगुल से निकाल कर लाना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। सुबह होते ही उस डायन डार्का की काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ूंगा। काली पहाड़ी तक सिर्फ रात में ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि दिन में वो गायब हो जाता है। फिर तो जमादाग्नि रत्न लेने मुझे अभी निकलना पड़ेगा। हाँ? चल चेतक, हुर्र! क्या हुआ चेतक, तुम्हें कुछ दिखा क्या? आओ देखते हैं। ओह, ये तो खरगोश है, प्यारा सा खरगोश। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? ओह, ये तो हरासौर दानव है। चेतक डरो नहीं, हरासुर शाकाहारी होते हैं। वो सिर्फ अपना घोंसला बचाने के लिए तुम पर हमला कर रही है। घबराना मत चेतक, मैं आ रहा हूँ। ये कौन था? थैंक यू कहीं नहीं। सॉरी हरासौर, हम गलती से तुम्हारे घोंसले के पास आ गए थे। तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं, लेकिन मेरा चेतक तो इस जंगल में गायब हो गया। पर रुकने का समय बिल्कुल नहीं है। चलो हम वापस लौटते समय चेतक को ढूंढ लेंगे। यही वो जगह है जहाँ ये दैत्य जेम से तेल निकालकर उससे इस काली पहाड़ी को दिन में अदृश्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इन जेम्स को नष्ट करके अपनी मालकिन डार्का को सुरक्षित रखते हैं। पहाड़ अदृश्य करके डायन डार्का कैसे सुरक्षित रहती है? डायन डार्का सिर्फ अंधकार में सुरक्षित है। सूरज की रोशनी में वो जल के भस्म हो सकती है। ओह, इसीलिए उसका महल और ये पहाड़ दिन भर अदृश्य रहते हैं। आज हम जेम्स का तेल निकालते इन दैत्यों का ही तेल निकालेंगे। कितना आसान था ये। ना जाने क्यों अभी तक गांव वालों ने ये ट्राई क्यों नहीं किया। शायद इसीलिए।
राज सिंघम, सुबह होने वाली है। इससे पहले कि काली पहाड़ी गायब हो जाए, एक आइडिया है, सुनो। हाँ? राज सिंघम, तुम्हारा आइडिया कमाल का था। वाह हरासुर, ये हुई ना बात। दैत्यों का काम तो हमने तमाम कर दिया, अब बचती है डायन डार्का। चलो फिर उसको भी ज्यादा इंतजार नहीं कराते। कहीं नहीं, ये खिड़की सबसे पास है। इससे हम जल्दी डायन डार्का के महल में घुस के उसका कमरा ढूंढ पाएंगे। हाँ। डायन डार्का, हुक्म मेरे आका बाडूक। जिस दिन का मुझे आज तक इंतजार था, वो दिन आ गया। वो राज सिंघम तेरे महल तक आ पहुंचा है। मगर वो मुझसे ना जीत पाएगा आका। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर सही सलामत तुम राज सिंघम को मेरे हवाले नहीं कर पाई तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। याद रहे, मेरे नए खेल के लिए मुझे राज सिंघम चाहिए जिंदा, क्योंकि मुझे टूटे हुए खिलौने पसंद नहीं। लगता है शिकार खुद चलकर यहाँ आ पहुँचा है। बिन बुलाए बंदर, ये ले। ओ, तो इसको तू यहाँ लेकर आई है कहीं नहीं? डायन डार्का, तो ये है तुम्हारा कमरा। वो जमादाग्नि रत्न भी इधर ही कहीं होगा। ओ, नहीं। राज सिंघम, तुम यही हो ना? तुम ठीक तो हो? हाँ, कहीं नहीं, यही हूँ। तुम दोनों खेलो छुपन छुपाई। मैं करती हूँ तुम दोनों को तबाह करने की तैयारी। बस सिर्फ कुछ ही पलों की देरी है। सुबह होने को है, यानी ये महल भी गायब हो जाएगा और इसके साथ तुम दोनों भी। मेरे पास तो जमादाग्नि रत्न है, मैं उससे फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम दोनों तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाओगे। ओह, चेतक! ये तो चेतक की आवाज है। सिट्टी पिट्टी गुम होते ही सीटियां बजाने लगा छुटके। ये क्या हो रहा है? हाँ? अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुम होगी डायन डार्का। ये यूनिकॉर्न के सिंग से तो मेरा अंधेरा खत्म हो रहा है। हाँ? राज सिंघम तो भाग गया, अब तू कैसे बचेगी कहीं नहीं? अधेरा दार को कहीं को मार को भट क्लिंग छू।
तेरे अंधकार का खेल अब खत्म डायन का। दैत्य को तो हमने पहले संभाल लिया था। आज जब बाहर सूरज निकलेगा तब इस महल के अंदर तेरी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोशनी तेरी दुश्मन है। नहीं, ऐसा मत करो ऐसा। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, यहाँ मेरे पास बहुत सारी मणियाँ हैं। तुमने अपना अंधेरा पूरी दुनिया पर फैलाने की और अपनी हुकूमत चलाने की साजिश की है। लोगों से उनका हक, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी छीन ली और अब हमसे दया की भीख मांग रही हो। राज सिंघम, खिड़की से पर्दा हटा दो, आने दो रोशनी को अंदर। डार्का, बचने का एक ही रास्ता है, वो जमादाग्नि रत्न हमें वापस कर दो। तुझे जमादाग्नि रत्न चाहिए ना? मैं तुझे वो दूंगी। ये देख, तू ये रख ले, पर मुझे सूरज की रोशनी में मत ले जा कहीं नहीं। डार्का, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस राज्य को छोड़ दो और दैत्यों के राज्य दैत्यपोर्ट में जाकर रहो। वहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं आती, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। ये तो सिर्फ जमादाग्नि की शक्ति से ही मुमकिन था। इसका मतलब राज सिंघम ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ, मगर सिर्फ कहीनी की मदद से। ये लीजिए जमादाग्नि रत्न। अरे, ये आप सबको क्या हो रहा है? और इस तरह से मैं इस मल्टीवर्स जेल में कैद हो गया। लगता है कोई बहुत बड़ा विलन टकरा गया है हम सारे यूनिवर्स के लिटिल सिंघम से। अब तुम कौन हो? कौन हो तुम दोनों, और तुम मेरे जैसे कैसे दिखते हो? मैं लिटिल सिंघम और ये मैं सिंघम राज। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मैं हूँ बागी सिंघम। हमारे सिर्फ नाम और चेहरे ही नहीं मिलते, हमारा एक और कनेक्शन है। हम सब अपने अपने यूनिवर्स के लिटिल सिंघम हैं। लिटिल सिंघम, सिंघम राज, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? बारडोक ने हमें यहाँ कैद कर दिया है और तुम बारडोक, नाम तो सुना सा लगता है। अरे हाँ, बारडोक तो जेबिस्को का बॉस है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। क्या कहानी है तुम्हारी दोस्त? मुझे बताओ, शायद तुम्हारी कहानी में ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। बाघी का जज्बा, सिंघम का दम, कहते हैं मुझे बाघी सिंघम, और ये है मेरी कहानी। जल्दी चलो, हमें बाघी सिंघम तक जल्द पहुँचना है। मैंने आने में देर तो नहीं कर दी महाराज? बागी सिंघम, तू हमेशा सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाते हो। कोई मुसीबत मुझ तक पहुंच नहीं पाती। कहिए, आज कैसे याद किया महाराज? आज सब इसको लाल मनी को अपनी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से सीक्रेट लैब पर ले जा रहा है, और अगर मनी वहाँ पहुँची तो? घबराइए मत महाराज, लाल मनी स्पीड एक्सप्रेस से निकलेगी जरूर, पर जेबिस्को के सीक्रेट लैब तक पहुँचेगी नहीं। लाल मनी हमारे देश का नायाब रत्न है। कोई विदेशी ताकत लाल मनी के पावर्स का गलत फायदा नहीं उठा सकती। वैसे जेबिस्को के साथ तुम्हारा दोस्त विक्रम भी हो सकता है। क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? विक्रम कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। पर देश से गद्दारी करने वाला अब सिर्फ और सिर्फ बागी सिंघम का दुश्मन है।
क्या लगा ज़ेबिस्को को पता नहीं चलेगा तुम्हारी चोरी पकड़ी गई? मैं बस अब और बहाने मत बनाओ। तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, वहाँ वॉर मशीन का ध्यान कौन रखेगा? वॉर मशीन? हाँ हाँ, उसका ध्यान मैं ही रखूंगा। पर मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे आपका ध्यान भी तो रखना है। मेरा ध्यान? हाँ, इतना काम करते करते आप थक गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी चंपी कर दूं। क्या मतलब? मेरा मतलब है तेल मालिश। ऐसी तेल मालिश करूंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा मतलब है आपकी जान में जान आ जाएगी। बात तो सही है। वॉर मशीन पे रोज काम करते करते थक तो मैं भी गया हूँ। थोड़ा मसाज मिल जाए तो मजा आ जाए। शुरू हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम मेरा दर्द कम कर रहे हो या दर्द बढ़ा रहे हो? दर्द ही दर्द को मारता है, इसीलिए अगर पहले दर्द बढ़ेगा तो बाद में दर्द कम भी होगा। अगर ऐसी बात है तो दर्द को और बढ़ाओ। जैसा आप कहें सर। उड़ गए ना होश? मेरी चंपी से अच्छों के होश उड़ जाते हैं। अब चुपचाप यहीं बैठे रहो। जितना छटपटाओगे उतना ही दर्द पाओगे। सो रिलैक्स ज़ेबिस्को। खोलो मुझे। क्या हुआ? अब भी मुझे नहीं पहचाना? बाघ का जज्बा, सिंह का दम, कहते हैं मुझे बागी सिंघम। मैं तुम्हारे स्पीड एक्सप्रेस से लाल मणि लेकर जा रहा हूँ। ज़ेबिस्को से जीतना इतना मुश्किल भी नहीं था। ये मैं नहीं होने दे सकता। लाल मणि किसी भी कीमत पर उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अब भारी पड़ेगी मेरी अगली चाल। बागी सिंघम को कर देगा ढेर मेरा विकराल। ओहो, सोचा था खेल खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई नए मॉन्स्टर से सामना हो गया। मेरी खोपड़ी हिल गई। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैच खेलते हैं, रैंडम भी देखते हैं किसके साथ हमारा जो है ना मैच स्टार्ट होता है। पाकिस्तान के कोई भाई आ गए, उनके साथ हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है। बॉलिंग हमारी फर्स्ट पे आ गई है।
वो सिंगल बन जाएगा लगता है भाई। डबल बना दिया भाई ने तो। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारी भी बारी आनी है, अभी तो बॉलिंग हो रही है। ये भी डबल हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखें शॉट मारता है कि नहीं। और इस बार तो चौका लगा दिया भाई ने। चलो जी, मतलब इससे कुछ न कुछ कंट्रोल में था। और इस बार और गुस्सा कर गया भाई। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने स्लो डाली है, देखते हैं क्या होता है। ये स्लो पे भी भाई ने नहीं छोड़ा, लगता है भाई गुस्सा निकाल रहा है इसको। अब जो ना इसको यहाँ से स्विंग होगी 90%। चलो कुछ बच गया। 21 रन बनाए और 22 का टारगेट हमें चाहिए। अब मेरी बॉलिंग आ गई है, फील्डिंग सॉरी बैटिंग आ गई है। चलें जी, मैंने छक्के से बिस्मिल्लाह पढ़ ली। ये दूसरी बॉल पे भी छक्का लगा दिया भाई को मैंने। 2 बॉलों में मेरा 12 रन हो गया और 22 बनाना मैंने। आज भाई पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी। ये भी छक्का लग गया। 3 बॉलों में 3 छक्के मार दिए मैंने। अब एक चौका भी लगा तो मुझे विन मिल जाएगा, लेकिन मैं देख के खेलता हूँ कहीं आउट ना हो जाऊँ भाई। अरे छक्का लगा दिया भाई, हमने 4 बॉलों में गेम विन कर लिए। आ जाओ भाई, ये मुझे रिवार्ड मिल चुका है। ओके, ये भी आ जाओ। रीमैच करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है सॉरी कैन नॉट प्ले राइट नाउ। भाग गया भाई। चलो कोई मसला नहीं, हम कोई और देख लेते हैं भाई। कौन हमारे मुकाबले में कौन आता है फिर। जी अब इंडिया आ चुका है जी। वो तो फिर हमारा ज़ाती दुश्मनी वाला मामला आ गया। आ जाए जी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखें। और ये पहली बार पे छक्का लगा दिया मैंने इंडिया वाले भाई को। जी दूसरी बॉल देखते हैं वो क्या करना चाह रहा है। इधर उधर घुमा रहा है फिलहाल तो। ओके, शॉट नहीं लगी, कैच आउट हो गया। ओहो, दूसरी बॉल पे आउट हो गया। ये तो बहुत ही ज़ीरो चांस है विन के। चलो फिर भी कोशिश करके क्या होता है देखते हैं। फुल स्विंग मारना है, देखते हैं क्या करता है। उसने तो सिंगल डबल पे विन कर जाएगा बस। चलें, गेम का ऐसा ही है, जीत हार तो फिर देखते हैं।
हम इसको रीमैच की रिक्वेस्ट करेंगे, देखते हैं फिर क्या करता है ये मैंने बॉल कराई है और विकेट होगी भाईजान। हमने जीत गए, फिर भी 0 चांस की वजह से उसने 6 ही नहीं बनाया। आ गया, मज़ा नहीं आ गया भाई। चले रीमैच करते हैं, देखते क्या करते हैं। ओ भाग गया भगोड़ा इंडिया। जैसे इनके जाल गिराए थे ऐसे विकेट गिरा दी मैंने तो भाईजान। चलो फिर लगाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। जी भाई, इंडिया का फिर एक खिलाड़ी आ चुका है हमारे साथ मैदान में और ये मुझसे हाई लेवल का लग रहा है। देखते हैं क्या होता है भाई। ओहो, पहली विकेट पे उड़ गए भाई हम तो। पहली बॉल पे विकेट उड़ गई। मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। और जो विन कर गया वो भाग गया बेचा, उसका ही मसला बना। मतलब एक भी इंडिया वाला मुझसे नहीं जीत सका अभी तक। जी भी, इंडिया के भाई आ गया है तीसरे नंबर पे। ये तीसरा बंदा है जिससे इंडिया का मैच लगा रहा हूँ और एक भी नहीं जीता। ये क्या करते हैं, देखते हैं अब इसका। तीन स्कोर बना गया भाई एक बॉल पे। अच्छा जी, थोड़ा सा चेंज करके खेलते हैं इसके साथ। विकेट ले ली भाई, दूसरी बार पे मैंने इंडिया वाले की विकेट उड़ा दिया। 3 स्कोर था, 4 का टारगेट है, हमें 4 स्कोर बनाना है। एक चौका या छक्का लगा दें तो हमारी विन हो जानी है। ओहो जी, फिर हमारा इंडिया के साथ मैच स्टार्ट हो गया है। बॉलिंग करा रहा हूँ मैं। जी मेरी पहली बॉल जा रही है, देखते हैं जी। नेट का इशू आ रहा है। 6 लगा दिया भाई ने, छक्का लगा दिया। दूसरी बॉल कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। डबल या ट्रिपल स्कोर होगा, ट्रिपल स्कोर बना लिया। अब बॉलर चेंज करते हैं, इसको देखते हैं कैसे खेलते हैं ये। इस पे भी चौका लगा दिया भाई ने। अच्छा जी, अभी यहाँ थोड़ा सा हम भी घुमा के खेलते हैं इसके साथ। सुहास ने बॉलिंग कराई और कैच आउट हो गया। 13 स्कोर पर 14 स्कोर हमें बनाना है और देखें फिर मैच क्या बनता है हमारे साथ। जी पहली बॉल आ रही है और मेरे नेट का इशू की वजह से भाईजान विकेट पे विकेट हो गई, विकेट चली गई। इसको रीमैच कर कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं ये। रीमैच तो लगा लिया भाई ने।
चलो अभी रीमैच हो गया, जो हमने गेम लूज की थी। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। अब मैं ध्यान से खेलूंगा। हाँ जी, पहली बॉल पे छक्का मैंने मार दिया इंडिया वाले लियो को। दूसरी बॉल आने वाली है, अब देखते हैं। दूसरी बॉल पे भी छक्का मार दिया मैंने। वो मेरे नेट की वजह से ही पहला मैच में हार गया था, जो पहली बॉल पे विकेट चलेगी मेरी। हाँ जी, अब वो दे रहा है मुझे फुल टॉस बॉल, और ये फुल चांस, कैच ना हो तो ठीक है। हाँ जी, ये देखें चौका लग गया। चलें अब देखते हैं। अभी भी वो एक विकेट के इंतज़ार में है कि थोड़ा सा भी मेरा नेट लिया किया तो विकेट चली जाएगी। अभी डबल स्कोर या ट्रिपल स्कोर हो जाएगा मेरा। ट्रिपल हो गया। अब 2 बॉलें रहती हैं। इन 2 बॉल में मैं कोशिश करूँगा कि 8-10 स्कोर होना चाहिए। ऊपर से 9 बॉल मिल गया तो मज़ा आ जाएगा अगली बॉल पे। ये 9 बॉल हो गई है तो मेरी 2 बॉल अभी पड़ी हैं। अभी फुल चांस है मेरा कोई चौका या छक्के का। ये चौका होना चाहिए, नहीं हुआ। चलें कोई बात नहीं, 1 बॉल रह गई। अब इसमें कोशिश करूँगा एक छक्का या चौका, एक चीज़ तो लूँगा मैं इससे। कुछ भी नहीं हुआ, चौका लग गया। ओके, गुड हो गया। 29 हमने बनाया और 30 जो है ना टारगेट है। हाँ जी, अब जो बॉलिंग आ गई हमारी, ये स्टार्ट करते हैं हम। अभी मैंने इसको दे दी बॉल कराई। जी, 2 स्कोर लग गया। मैं ना अपने ट्रिक एक लगा रहा हूँ कि एक बॉल इससे कराऊंगा और एक बॉल उससे दूसरे बॉलर से, ताकि कुछ समझ ना सके। लेकिन देखते हैं क्या करता है। वो तो समझ गया लगता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब इसको इधर से वो जो दी थी वो सही खेल गया था, 2 स्कोर था। इस बॉलर से उसने 2 स्कोर खेले था। इस बार छक्का मार दिया भाई। ये तो फुल कोशिश में है गेम के विन में। अब मैं साइड चेंज करके बॉलर चेंज किया मैंने। बॉलर भी चेंज और साइड भी चेंज। फिर भी वो भाई नहीं रुक रहा। चौके पे छक्का, छक्का पे चौका। ये अब मेरा जीत और हार इसी में पड़ी है मेरी गेम में, कि अगर मैंने इसको ये 2 बॉलें छक्का या चौका रोका तो फिर जाके है मेरे चांस विन की, नहीं तो नहीं। छक्का लग गया, मतलब अब इसको अगर छक्का इसने मारा तो फिर ये विन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसके लिए अब मैंने देखते हैं जी ये लास्ट बॉल पे क्या करता है। विन कर गया भाई। चलें जी, विन कर गया। अच्छा खेल गया। चलें इसको फिर दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। दोबारा एक्सेप्ट कर ली। 2 बार विन कर चुके हैं। मेरी बॉलिंग आ गई है और मैच स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट बॉल पे मैंने स्पीड मीडियम रखी है मैंने। ये तो भाई कोई भी बॉल नहीं छोड़ रहा। पहली बॉल पे छक्का लगा दिया इसने। अब दूसरी बॉल कराते हैं और इसको
मीडियम पे रख के मैंने स्टार्ट कर दिया। उस्ताद ने कोई ब्रेक नहीं लगाई। अच्छा, इसका फिर यहाँ देते हैं। तीसरी बॉल गई और तीसरी बॉल पे कुछ बचाव हो गया। डबल या ट्रिपल स्कोर हो जाएगा। डबल स्कोर मिल गया। ठीक है, अभी फिर इधर देने की कोशिश करता हूँ और 8 डिग्री पे बॉल मूव करेगी। इस बार उसने नहीं छोड़ा, चक्कर लगा दिया। चलें साइड चेंज करते हैं यहाँ से। थोड़ा सा इसको भी अब साइड चेंज कर ली। बॉलर वही रहा मेरा। चलिए चौका लग गया। लास्ट बॉल है। चलें, ये 30 स्कोर हो गया। 31 विन करना है। स्कोर तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए। देखते हैं क्या करते हैं। फुल विकेट में बॉल दे रहा हूँ। पहली बॉल पे छक्का लगा दिया मैंने। बॉल स्लो थी काफ़ी और कैच आउट हो चुका। चलें जी, ये तो विन पे विन ही हो रहा है भाई। रीमैच करते जाएंगे हम। देखते हैं क्या होता है आज। स्टार्ट हुआ। बॉलिंग करा रहा हूँ। बॉलिंग की पहली बॉल से स्टार्ट। स्लो स्पीड से पहली विकेट। पहली बॉल पे विकेट उड़ा दी मैंने इंडिया वाले बजरंगी की। और बैटिंग की बारी हो चुकी है। बॉलिंग कराने लगा और ये पहली बॉल पे मैंने छक्का मार के गेम विन कर ली। पाकिस्तान विन द मैच। इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं दोबारा। फिर मैच को देखना क्या करता है ये। सॉरी, वो कहते हैं नहीं। पाकिस्तान से माफ़ी मंगवा लिया आज मैंने इंडिया को। पाकिस्तान का मुकाबला स्टार्ट हो चुका है। आगे सभी पाकिस्तानी भाई भी आ गया। ये पहली बॉल और 9 बॉल। पहली बॉल और 9 बॉल देवी भाई ने। अगली फ्री हिट होगी मेरी। ये 3 स्कोर हो गया, तकरीबन 4 स्कोर हो गया वाजिब। और 9 बॉल भी है। अब देखते हैं क्या करते हैं। 9 बॉल है और ये जो बॉल आने वाली है इसका नेट स्लो है शायद। बिल्कुल रुक गया वो एक ही जगह पे। टाइम आउट हो चुका जी। पता नहीं अभी भी काम बिजी है। साथ आ गया नेट स्लो है। ये चल रहा 2 स्कोर। ये समझे हमारी पहली बॉल थी और 6 स्कोर भी हो गया पहली बॉल पे। क्या जादू नहीं हो गया भाई। ये मेरा नेट तो स्लो हो गया है बहुत। लाइट ब्लिंक कर रही है शायद आपको भी नज़र आ रहा है मोबाइल का। नेट बहुत इशू कर रहा है मेरा। डिस्प्ले शो नहीं कर रहा कुछ भी खास। ये 2 स्कोर हो गया। अब देखते हैं
चौथी बॉल 3 बॉलों पे और स्कोर। ये लगाई शॉट और लगे छक्का। अब लगता है नेट कुछ ठीक हो चुका है। अब ये लगाया, चौका तो होना चाहिए, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, 3 स्कोर तो होगा। हाँ जी 3 स्कोर मिल चुका। हाँ अब ये छक्का लगा दिया है लास्ट बॉल पे। 23 का रन बनाया और 24 टारगेट दे दिया हमने। बॉलिंग आ गया। बॉलिंग अभी खास कुछ अच्छी नहीं है मेरी। अब ये पहली बॉल सुहास भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बॉल कराई। ओ विकेट भी जा सकती थी, वो काफ़ी आगे यहाँ रखता हूँ। अब ये विकेट के चांस कुछ ज़्यादा है। अगर इससे ना लगी तो ये विकेट उड़ जानी है इसकी। इसकी शॉट लग चुकी है। 2 स्कोर हो गया, 2 बॉलों में 2 स्कोर। अब मैंने इसको डराने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं ये क्या करता है। फुल स्पीड से दूंगा पहली बॉल, उसके बाद स्लो दूंगा, देखते हैं क्या करता है। छक्का लगा दिया भाई ने, तो चलें अब फिर उधर देता हूँ और स्लो करके ये लगा और कैच हो जाए। नहीं हुआ, अच्छा चलें, शॉट तो नहीं लगी सही। 3 स्कोर हो गए 2 बॉलों में। अगर छक्का चौका भी मारे तब भी नहीं जीतता, बस इसको फिर इधर ही रखते हैं। छक्का मार लिया, कोई बात नहीं। इसको अब मैंने घुमाना है इधर से, इसको इधर इधर इधर। अब देखते हैं इसको समझ आती है कि नहीं बॉल की किधर जानी है। ओ विकेट भी चली जाती है मेरे, लेकिन मैंने सही नहीं रखा। ये देखें जी विन कर गए हम। इसको फिर ही मैच की रिक्वेस्ट देते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। सॉरी, वो कह रहे सॉरी, ओके हो गया। चलें जी आगे देखते हैं अगला कौन शिकार है हमारा फिर। जी तो इंडिया वाला आ गया जी। अब इंडिया के बंदे से हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जी पहली बॉल मेरे पाकिस्तानी की स्टार्ट होगी। फर्स्ट बॉल देखते हैं क्या रिस्पॉन्स। नेट स्लो हो जा रहा है, उसका स्लो नेट और पहली बॉल पे विकेट। इंडिया वाले की बेइज्जती करा दी गई। इसको रीमैच की रिक्वेस्ट देंगे अगर ये हार गया तो, देखते हैं। और मैच से भी छूट गई और 9 बॉल भी गई। विन कर गए जी, 9 बॉल का स्कोर मिल गया, पता नहीं कैसे। चलो जी कल के बाद रीमैच करते हैं, इसको देखते हैं। रीमैच की रिक्वेस्ट सेंड कर दी मैंने, ये सॉरी करके भाग जाएगा मुझे लग रहा है। चलो जी वो तो गया भाग।
जी तो इंडिया के साथ फिर से हमारा नया मैच स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट बॉलिंग आ गई हमारी और इसको यहाँ रख के स्लो स्पीड से चेक करेंगे कि कैसा खेलता है। तो भाईजान अच्छा खेलता है, मतलब आइडिया हो गया हमें। अब इसे देख के ख्याल से बॉल देनी है। अब ये जी हमारा स्पिन बॉलर आ गया और स्विंग लाने वाला। जी कुछ बचाव हो गया कि चक्का और चौका नहीं लगा। जी तो ये सुहास भाई को फिर यहाँ से हम बॉलिंग करा रहे हैं। हम देखते हैं क्या होता है। गुड हो गया जी, मिस हो गया। अब फिर से हम दुनिया देखते हैं क्या करते हैं। ये मार दी शॉट उसने, लेकिन कोई बात नहीं, छक्का तो नहीं लगा ना। लास्ट 2 बॉल रह चुकी है हमारी। इसको फिर यहीं देना चाहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ इसको खेला नहीं जा रहा फिलहाल। तो चलेंगे, अब इसको ये समझ आ गई। अब हम भी अपनी चेंज कर लेते हैं। ये डबल या ट्रिपल स्कोर हो गया। चलो इसके बाद 20 का टारगेट है और मेरी बैटिंग आ चुकी है। जी तो उसकी बॉलिंग खतरनाक लग रही है मुझे। विकेट गई, जाते जाते बच गई क्योंकि मैंने शॉट लेट चलाई। उसकी बॉल बहुत फास्ट आई है। अच्छा जी, आप देखते हैं बाल बच गए थे हम। और वो टेक्निक पे टेक्निक खेली जा रहा है और विकेट उड़ा दी भाई ने, विन कर गया। चलो इसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, फिर रीमैच के देखते हैं क्या करते हैं। रीमैच नो, वो कह रहे नहीं भाई सॉरी, पाकिस्तान से सॉरी करवाना है भाई। चलो ये तो खुशी है ना, माफ़ी मांग रहे पाकिस्तान से। अच्छा जी, न्यू मैच स्टार्ट। जी तो इंडिया का कोई बंदा आ चुका है, कैलीमोटो है, तो अंग्रेज़ों वाला नाम पता नहीं। यहाँ शो आई इंडिया के। ये स्टार्ट कर लिया हमने मैच। पहली बॉल दी इंडिया के और ये शोएब अख्तर ने बॉल कराई और पहली बॉल पे 2 स्कोर। अब हम यहाँ से अपने इस भाई को बॉलिंग का मौका देते हुए देखते हैं कि ये क्या करता है। शॉट नहीं मारी, स्लो मारी इसने, स्टॉप किया इसने, स्टॉप। चलें जी, हम भी फिर यहीं से मौके की तलाश में कि यहाँ उससे शॉट नहीं खेली गई, विकेट उड़ा दी गई, सेंटर वाली विकेट उड़ा दी हमने। ये अब हमारी बैटिंग आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है। विकेट में बॉल देने की कोशिश, लेकिन साइड पे हो गई। जो पहली बॉल पे विन हो गया, जो पहली बॉल पे मैंने छक्का मार दिया।
हम मैच जीत गए कि पाकिस्तान जीत गया, इंडिया हार गया। इसको रीमैच करते हैं, देखते हैं। सॉरी, बस यही तो सॉरी तो हमने करवाना था भाई।